अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो हाफिजाबाद का एक इतना पेचीदा मसला बन चुका है कि जो बिल्कुल भी हल होने की बजाय बिगड़ता जा रहा है और उसकी बजाय बेहतरी आने के दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और उसमें बजाय दिन ब दिन बेहतरी आने के वो एक नासूर की तरह फैल रहा है। वो मसला है बल्दिया हाफिजाबाद में पेट्रोल की लूट मार। पेट्रोल और डीजल बल्दिया हाफिजाबाद में तमाम अफसरान जो बल्दिया में काम कर रहे हैं उनके लिए लूट मार का एक आसान जरिया है, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपए की करप्शन हो रही है। मेरी मालूमात के मुताबिक चंद ट्रालियां जनरेटर और रिक्शे जो हैं उनके नाम पे नाम निहाद उनमें पेट्रोल डलवा के और फर्जी पर्चियों फर्जी पेट्रोल की मद में कोई 50 लाख रुपया कोई करोड़ रुपए के करीब महाना पेट्रोल निकलवाया जा रहा है। बात तो यह है कि एक ट्राली या एक रिक्शा हाफिजाबाद में काम करते हुए दिन में कितना पेट्रोल इस्तेमाल कर सकता है, और अगर उसकी तादाद देखी जाए तो वो कोई 8 लीटर कोई 7 लीटर एक रिक्शे में डलता है। ट्राली में कोई 10 से 12 लीटर डाल लें तो सारा दिन निकल जाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि सैकड़ों की तादाद में फर्जी बिल निकलवाए जा रहे हैं, फर्जी पर्चियां निकलवाई जा रही हैं, और इस पेट्रोल की बंदर बांट में 2 से 2.5 करोड़ रुपया कर्जा जो पेट्रोल का 2-3 माह में जो बल्दिया के सर पे चढ़ गया है और उन फर्जी बिलों के जरिए, और उसके बाद जो दूसरा तरीका मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी जगह पे कोई 10,000 का 20,000 का कोई खड्डा बनाने का कोई नाला तोड़ने का काम किया जाता है तो फर्जी बिलों के जरिए 20-20 लाख के 50-50 लाख के, और सुनने में आया है कि 1-1 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाए जा रहे हैं, जो कोटेशन की मद में उनके टीओपी उनके तहसील अफसर उनके सीओ उनके जो ब्रांचें हैं जो इंजीनियरिंग ब्रांच है ये सारे मिलके फर्जी बिलों के जरिए एक ऐसी लूट मार कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा की नजर ये बात करना चाहता हूं कि आप सारे काम छोड़ के आप सारी बातें छोड़ के बल्दिया हाफिजाबाद की पेट्रोल और मशीनरी चेक कर लें। क्या जो पेट्रोल निकलवाया जा रहा है उसकी कोई असेसमेंट कोई लेटर मौजूद है? क्या जो पेट्रोल जनरेटर का निकलवाया जा रहा है उसका कोई बिजली का कोई जो बिजली के कोई वापडा का शेड्यूल मौजूद है, या फर्जी रोजाना की बुनियाद पे लाखों रुपए का पेट्रोल निकलवा कर बल्दिया को लूटा जा रहा है और उनको कोई पूछने वाला नहीं। मैं माजरत के साथ ये बात कहता हूं कि एडीसीआर साहब के भी नोटिस में ये बात दी गई, लेकिन वो बजाय इस पे एक्शन लेने के पता नहीं क्यों चुप कर गए। तो मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहिबा, जहां पे आप इतने अच्छे काम कर रही हैं, आपसे ये गुजारिश है कि नक्शा ब्रांच की रिकवरी को देखें। नक्शा ब्रांच पे सिर्फ दीवारों के ऊपर गैर कानूनी लिखवाने से यहाँ पे किसी को गैरत नहीं आनी कि वो आपको फीस जमा करवा दे, वो आपको वाजबात जमा करवा दे। गैर कानूनी लिखने से उन करप्ट माफिया का भी पेट बंद नहीं होना, ना उनको कोई शर्म आनी है कि वो उन लोगों से जो रिश्वत के लाखों रुपए वसूल कर चुके हैं वो सरकारी खजाने में जमा करवा दें। आपको इस पे सख्त फैसले करने होंगे और इसमें मुलव्वस तमाम सरकारी मुलाजमीन और टौटों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, तब जाके ये सरकारी खजाना भरेगा। वरना बल्दिया जिस तरह पहले मकरूज चल रही है आगे भी मकरूज ही होगी। रोजाना जब लूटा जाएगा, जब बल्दिया को रोजाना की बुनियाद पे सीओ लूटेगा, उनके ऑफिसर लूटेंगे, उनके इंक्रोचमेंट वाले लूटेंगे, तो क्या होगा? बल्दिया का पेट हमेशा खाली रहेगा, खजाना खाली रहेगा और लोगों के पेट भरेंगे, उनकी गाड़ियों के साइज बढ़ेंगे, उनकी कोठियों के साइज बढ़ेंगे। और मैं आपकी तवज्जो नक्शा ब्रांच के साथ इंक्रोचमेंट पे करवाना चाहता हूं। आपके विजिट और आपके तूफानी दौरों के बदले ये जो इंस्पेक्टर मुकर्रर किए हुए हैं, ये अगर 2000 लेते थे तो आपका ड्रावा दे के ये उस इंक्रोचमेंट का 5000 वसूल करने लग गए हैं। तो मोहतरमा, आप कोई एक कमेटी तश्कील दें जो आपके किए गए कामों को खुफिया तौर पे जाके तस्दीक करे कि आपके किए गए दौरों की वजह से आसानी बनी है, आसानी पैदा हुई है, या पहले से ज्यादा रिश्वत का रेट चढ़ गया है। आपका नाम लेके आपका ड्रावा दे के मछली वालों से भी पैसे लिए जा रहे हैं, रेडी वालों से भी पैसे लिए जा रहे हैं। पहले अगर सिर्फ वो अपने नाम के लेते थे तो आप डिप्टी कमिश्नर साहिबा की सख्ती का नाम लेके डिप्टी कमिश्नर साहिबा का हुक्म बोल के लाखों रुपए मंथली इकट्ठी कर रहे हैं, और दुकानदार माजरत के साथ जो सदूर हैं उनको भी थ्रेट करके उनकी इंक्रोचमेंट को एक दफा तोड़ के उनके थड़ों को तोड़ के और अब दोबारा पैसे लेके उनको बहाल किया जा रहा है। तो खुदारा मकसद तो आसानी थी, मकसद तो आवाम की सहूलत थी, मकसद तो बाजारों को खुला करना था, मकसद को 2000 को 5000 मंथली करना तो नहीं था।
آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح کا انیشیٹ لیں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی انکوائری کریں، ان کا خفیہ طور پہ ان کی انکوائری کریں، اور اگر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو ان کے خلاف کاروائی کریں تاکہ کوئی بھی آپ کا نام بدنام نہ کر سکے، نہ آپ کے پازیٹیو معاملات کو، آپ کے پازیٹیو کاموں کو لے کے لوگوں کو بلیک میل کر سکے۔ اس وقت بلدیہ حافظ آباد کا اللہ ہی حافظ ہے، نقشہ برانچ سے لے کر انکروچمنٹ سے لے کے اور ان کی جو دوسری برانچز ہیں وہاں پہ بغیر پیسے کے کام کرنا محال ہو چکا ہے۔ رشوت کا یہ عالم ہے کہ اب رشوت کم اور فراڈ زیادہ ہو رہے ہیں، فرضی اور جعلی بلوں کے ذریعے پیٹرول کے بل، ان کی مشینری کے بل، کھڑے رکشوں کے بل، کھڑے ٹریکٹروں کے بل، کھڑی جنریٹروں کے بل، بند جنریٹروں کے بل نکلوا کر اور لوٹ مار کا وہ طوفان گرم ہے کہ خدا کی پناہ اگر صرف بلدیہ حافظ آباد کو ٹھیک کر لیا جائے تو اللہ کی قسم حافظ آباد کے جو ترقیاتی کام ہے ان کے لیے فنڈ تو بلدیہ سے ہی اکٹھا ہو سکتا ہے۔ تو ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ سارے کام اپنی جگہ، ایک دفعہ بس یہ گزارش ہے کہ بلدیہ پہ ایک کڑی نظر رکھ کے ان کا احتساب کریں تاکہ بلدیہ کا قرضہ بھی اتر سکے اور بلدیہ کو لوٹنے والے نشان عبرت بھی بن سکے۔ شکریہ۔